करबला के मैदान में 72 शोहदा ने अपनी किल्लत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि किल्लत के बावजूद रज़ाए इलाही, लेकिन रज़ाए इलाही उनके शामिल हाल थी। परवरदिगार कहता है मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये परवरदिगार पे भरोसा था, तादाद क्यों कम ही ना हो, तो तादाद कम ही क्यों ना हो, लेकिन भरोसा अल्लाह पे था, लिहाजा मदद भी अल्लाह की थी। उधर कसरत के साथ लोग अल्लाह को भुलाए हुए थे, नमाजें तो पढ़ रहे थे लेकिन वो नमाजें बेकार थी, इसलिए कि नमाज की जो रूह है वो सामने खड़ी है, जिनसे ये मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो इबादत की रूह है उसके कत्ल पर आमादा है। इसीलिए तो जब जनाब अब्बास ने खाने काबा की छत पर खुतबा दिया था, तो जब हाजियों को मुखातिब किया था तो मुखातिब करके यही कहा था कि ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों, अब आप तसव्वुर कीजिए कि सरजमीन मक्का पर काफिर कहाँ से आ गए, मुशरिक कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब जनाब अब्बास ये बताना चाह रहे हैं, देखो ये ना समझना कि हज जो करने आए हैं वो हाजी हैं, जो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उनके तवाफ को देख के रश्क न करने लगना, बल्कि ये देखो कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद ये था कि हुसैन इब्ने अली को खाने काबा के अतराफ में कत्ल कर दें, लेकिन हुसैन इब्ने अली को ये बर्दाश्त नहीं था कि हुर्मत काबा पामाल हो। वो नहीं चाहते थे कि मजलूमों का खून इस सरजमीन पर बहे। लिहाजा इमाम हुसैन ने मक्का को अलविदा कहा, हज को उम्रे से तब्दील किया और तब्दील करने के बाद सरजमीन करबला पे पहुंच गए। और पहुंचने के बाद किस तरह से कुर्बानियां देते हैं। अज़ादारों, आज 9 मुहर्रम है, आज क़याम हुसैनी में आखिरी शब है कि जिनके सामने, जिन बीवियों के सामने उनके बच्चे मौजूद हैं, कल जब रोज़े आशूरा होगा एक एक करके एक एक खैमा खाली हो जाएगा। ठीक उसी तरह कि जैसे हमारे अज़ाखाने वीरान हो जाएंगे, इसलिए कि हर अज़ाखाने से कल इमाम हुसैन का ताज़िया रुख़्सत हो जाएगा। इस तरह से कि जैसे करबला में रोज़े आशूरा इमाम हुसैन बीवियों से रुख़्सत हुए थे, हल्का बना के बीवियों ने इमाम हुसैन को रुख़्सत किया था, ये वही शबी है कि जहां हमारी ख़वातीन ताजिए को बीच में रख के उसके गिर्द जमा होके नहा और मातम करके हुसैन को अलविदा कहती हैं। ये उसी की याद है कि जिसे हमारी ख़वातीन मनाती हैं। अज़ादारों, किस तरह से हुसैन इब्ने अली रुख़्सत हुए और रुख़्सत होने के बाद जब सरज़मीन करबला पे पहुंचे, मैदान करबला में पहुंचे, तो ये इमाम हुसैन का चेहरा ऐसा शफ़ाफ और चमक रहा था कि दुश्मन ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हुसैन इब्ने अली का चेहरा इतना ज्यादा खुशगवार न था, इतना ज्यादा खुशगवार इससे पहले न देखा गया। अरे क्यों ना हो कि हुसैन इब्ने अली अपने परवरदिगार की ज़ियारत के लिए मुश्ताक थे, उसकी राहों को तय कर रहे थे। एक एक का लाशा आता था, हुसैन इब्ने अली लाशे को खैमे में पहुंचा देते थे, लेकिन एक लाशा ऐसा था जिसको हुसैन ने खैमे में पहुंचाने से पहले 7 मरतबा आगे हुए हैं और 7 मरतबा पीछे हुए हैं। क्यों ना हो, एक माँ को ये लाशा देना है। हुसैन इब्ने अली से पूछिए कि किस तरह से हुसैन ने ये लाशा उस माँ को दिया जो माँ ये इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा। हुसैन इब्ने अली ने जब ये लाशा बीवी को दिया तो उन बीवी से पहले, जनाब रबाब से पहले एक 4 साल की बच्ची आई, कहा बाबा मेरे भाई को पानी पिला लाए, बाबा आपकी बेटी प्यासी है, बाबा मुझे भी प्यास लगी है। अज़ादारों, इमाम ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सकीना रो रो के बेहोश हो जाए, सकीना को कुछ हो जाए, लिहाजा अबा के दामन को हटा दिया। कहा ए बेटी सकीना, अली असगर पानी पी के नहीं आया बल्कि तीरे शोशोबा खा के आया है। अज़ादारों, हुसैन सरज़मीन करबला के मैदान पर आए। अब दुश्मनों ने घेर लिया हुसैन इब्ने अली को, और कोई तीर चलाता है, कोई तलवार चलाता है, लेकिन एक तीर है जो जनाबे इमाम हुसैन की पेशानी पर लगा। वो वही तीर था जो अली असगर के गले पर भी लगा था। जब हुरमुला को गिरफ्तार किया तो 3 तीर उसने चलाए थे। कहता है पहला तीर जनाबे अब्बास की पेशानी का निशाना लिया, दूसरा तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी के ऊपर मारा। इस तरह से कि जब ये
इमाम हुसैन की पेशानी पर लगा तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तीर को जब निकाला तो एक फव्वारा जारी हुआ। उसी अथना में किसी ने गुर्द मारा, किसी ने तीरों की बारिश की। हुसैन इब्ने अली से संभला न गया, घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए इस आलम में कि लाशा तीरों पर मुअल्लक था। हसन के लाशे पर तीर थे, हुसैन का लाशा तीरों पर मुअल्लक था। अदादारों, एक रहवार जो इमाम का जुलझना था वो इतना बावफा था, इतना बावफा था कि हुसैन को गिरने नहीं दिया था, बल्कि जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे तो अपने सुबह को समेट दिया था और जनाब हुसैन को, इमाम हुसैन को धीरे से जमीन पर लेके आ गया था। और उसके बाद इमाम के गिर्द चक्कर लगाने लगा और फरमाता था कि मौला मौला एक मर्तबा आप मेरी पीठ पर दोबारा सवार हो जाइए, ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां ये दुश्मन कुछ ना कर पाएंगे। अदादारों, जब इस घोड़े से कुछ ना बन सका और घोड़े ने उम्मीद छोड़ दी कि अब इमाम सवार ना हो सकेंगे, एक मर्तबा अपनी पेशानी को खून हुसैन में रंगा और दरे खैमा की तरफ दौड़ा। और दौड़ने के बाद जब दरे खैमा पर पहुंचा तो कस के हिनहिनाना शुरू किया। चौथे इमाम कहते हैं ये घोड़ा हिनहिना के ये कह रहा था कि अरे कैसे जालिम है, इन्होंने अपने नबी की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। अदादारों, ये दुलजना जिसने खबर शहादत हुसैन पहुंचाई, हुसैन जिसकी खबर खैमे में लेके आ रहे थे, हुसैन की शहादत की खबर ये रहवार लेकर आया। बच्ची आगे आई और आने के बाद कहा, ऐ दुलजना, ये तो ना पूछूंगी कि मेरा बाबा को कहाँ छोड़ आया, इसलिए कि तेरी ढली हुई दीन ये बता रही है कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, लेकिन बस मुझे इतना बता दे कि मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा था, बस इतना बता दे कि मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा शहीद हो गया था। अदादारों, उस दुलजना ने अपनी पेशानी को दरे खैमा पर पटकना शुरू किया और इतना पटका कि उस रहवार की रूह कफरे उनसरी से परवाज कर गई। उस रहवार ने भी सरजमीन करबला में दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न में क़ज़ाई व तस्लीमन या हुसैन पलट के आए मुसाफिर, खुदा करे बच्चों से पानी लाने का
वतन में दुआ करे। बीमार कैद खाने में कहते हिंद से, बीमार कैद खाने में कहते हिंद से। बीमार कैद खाने में कहते हिंद से। बीमार कैद खाने में कहते हिंद से। बिन बाप के हैं कोई हमारी दुआ करे। सुगराना किस तरह से वतन में दुआ करे। कहती थी माँ जवानी ये अकबर को देख कर। कहती थी माँ जवानी ये अकबर को देख कर। कहती थी माँ जवानी ये अकबर को देख कर। कहती थी माँ जवानी ये अकबर को देख कर। बेटा शबाब रात भी आए खुदा करे। सुगराना किस तरह से वतन में दुआ करे। ओ सारे रंगो काम का भला क्या बयान हो। उस खान के रंजो काम का भला क्या बयान हो। उस घर के रंगो काम का भला क्या बयान हो। उस खान के रंजो काम का भला क्या बयान हो। जिस घर एक रात का ब्याह कज़ा करे। सुगराना किस तरह से वतन में दुआ करे। से
पास। एक जाए तुम्हारे चाहने वाले की बात, एक जाए तुम्हारे चाहने वाले की बात, एक जाए तुम्हारे चाहने वाले की बात, एक जाए कि तुम अपने सके ना तरस खाओ मेरे भैया, सदा की है मातल से चले आओ मेरे भैया, जमीने कर्म पर बैठी है जो आगोश फैला के, जमीने कर्म पर बैठी है जो आगोश फैला के, चलो से गमज़दा माज़ाद को समझाओ मेरे भैया, सदा की है मातल से चले आओ मेरे भैया, निशान भी कब्र का मिलता नहीं, दोनों का दो निशान भी कब्र का मिलता नहीं, दोनों का तुमको पता है को अपना तो बतलाओ मेरे भैया, सदा की है मातल से चले आओ मेरे भैया, अंधेरा मौत से कुछ कम नहीं, कैद खाने का अंधेरा मौत से कुछ कम नहीं, कैद खाने का चरागे जिंदगी बनकर नजर आओ मेरे भैया, सदा की है मातल से चले आओ मेरे भैया, सकीना के कमीना है यही, याद असगर में सकीना के तकीना है यही, याद असगर में चले आओ मेरे भैया, सदा की है मातल से चले आओ मेरे भैया, हे करबला अलविदा अलविदा, शहे करबला अलविदा अलविदा, शहे करबला
अब ये दिन साल भर बाद आएगा फिर, अब ये दिन साल भर बाद आएगा फिर, अब ये दिन साल भर बाद आएगा फिर, अब ये दिन साल भर बाद आएगा फिर। हम जो जिंदा रहे तो सजाएंगे फिर, हम जो जिंदा रहे तो सजाएंगे फिर, हम जो जिंदा रहे तो सजाएंगे फिर, हम जो जिंदा रहे तो सजाएंगे फिर। हम काजी अलविदा अलविदा, ऐ शहे करबला अलविदा अलविदा, ऐ शहे करबला अलविदा अलविदा। अलकामा तेरे प्यासों का मातम है ये, अलकामा तेरे प्यासों का मातम है ये, अलकामा तेरे प्यासों का मातम है ये, अलकामा तेरे प्यासों का मातम है ये। मुस्तफा के नवासों का मातम है ये, मुस्तफा के नवासों का मातम है ये, मुस्तफा के नवासों का मातम है ये, मुस्तफा के नवासों का मातम है ये। रोते हैं मुर्तज़ा अलविदा अलविदा, ऐ शहे करबला 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 अलविदा 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 अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुइनल ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बारिज़ल जूस, अस्सलामु अलैका मुग़ीथ शिय्यत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला महरजक व ज़हूरक व जअलनाहु मिन अगानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।